दौरान भी विमान का रास्ता बदला गया था और बाद में जो वार्ताएं हुई उसमें भी कई अप्रत्याशित चीजें देखने को मिली थी। ओपी तिवारी सर, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई यहाँ पर दे रही है कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ऐसा लगता है कि अपने टारगेट फिक्स कर चुका है और वो बस समय का इंतजार कर रहा है। ये जो खुलासा हुआ है अमेरिका की तरफ से ईरान को जो टिप दी गई अपने नेताओं की सुरक्षा को लेकर, ये भी बताता है कि अमेरिका चाहे जो भी सोचता हो, इजराइल क्लियर कट सोचता है कि उसे ईरान को कमजोर करना है हर हालत। इजराइल का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि ईरान को कमजोर किया, लेकिन ये जहाँ तक सोचे कि इजराइल मजबूत है, अवश्य है, मोसाद बहुत पावरफुल है, लेकिन बिना अमेरिका का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट उसका ऑब्जेक्शन ना हो तब तक ये काम नहीं कर सकता। अमेरिका का एक सेटल मतलब एक हल्का सा सहयोग जरूर चाहिए, या क्या कहें कि अमेरिका को अगर आंख बंद करेगा तभी इजराइल ऐसा कदम उठा सकता है, लेकिन अमेरिका के मर्जी के खिलाफ इजराइल ये नहीं कर पाएगा, भले इजराइल कैपेबल कितना भी हो, बिकॉज अमेरिका से इजराइल को बहुत लेना है। अब विदाउट अमेरिका इजराइल भी काफ़ी सफर कर सकता है। तो ये जो उद्देश्य है, ये नेतन्याहू का उद्देश्य है कि इनको सब एलिमिनेट करना है। इसमें इनका अपना मकसद भी है, बिकॉज उनके ऊपर भी कई चार्जेस लगे हुए हैं। जब तक ये वॉर एक्टिव रहेगा, ये गद्दी पर बने रहेंगे, जैसे ही खत्म होगा वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये जो करना चाहते हैं और ये अटैक करना चाहते हैं, देखिए मोसाद बहुत कैपेबल है। देखिए जिस तरीके से दिखा रहा है, जो वहाँ के अपने ड्रोन भेज के वहाँ भी मार सकता है, और एंटी ड्रोन मैकेनिज्म इजराइल ईरान की उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये अमेरिका करने देगा इजराइल को, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जब तक अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जिस तरीके से सफर कर चुका है इस वॉर में, एक बात देखिए, अमेरिका के करीब 52 जहाज जा चुके थे, इजराइल का एक जहाज का नुकसान नहीं हुआ, लोग भी नहीं मारे गए इजराइल के। तो इजराइल का तो मकसद अमेरिका को ईरान वॉर में लाना, तो उसका सफल रहा जी। लेकिन अब अमेरिका कितना बर्दाश्त करेगा, अमेरिका इजराइल को कितनी छूट देगा, या अपने आप को एक गवर्नमेंट सिद्ध करेगा ताकि इजराइल कुछ भी कर सके, ये क्वेश्चन की बात है। अगर इसमें कुछ हुआ तो ये विश्व कहीं और डायरेक्शन में जाएगा, किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और ये जो नुकसान होंगे, जो बर्बादियां होंगी, बिल्कुल सही बात है। और इजराइल के इन खतरनाक इरादों के बारे में ईरान को भी पूरा इल्म है, और ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ये बात खुद उसकी तरफ से बार बार कही गई है, और ईरान की अमेरिका इजराइल को इस बीच चेतावनी सामने आई है। खामनेई के सुपुर्दे खाक को लेकर धमकी दी गई, कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही की ये बड़ी धमकी सामने आई है। हमला हुआ तो फौरन शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, खामनेई की अंतिम यात्रा पर तेहरान पर हमले का खतरा है, इस आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा। देखिए बड़ी खबर क्या है, सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में इजराइल के टारगेट पर मुस्तफा हो सकते हैं।